हेलो, राम राम जी सभी को। और मेरा नाम है मिसेस कविता फोगाट और मेरी जो वीडियो है उसको सभी लोग लाइक भी करें और शेयर भी करें। और बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे मैसेज होते हैं, इसलिए ये फैमिली ब्लॉग चैनल है तो आप शेयर कर सकते हो। मतलब और मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि जो इंसान डेली लाइफ में देखता है, परंतु कई बार क्या होता है हमें समझने में मतलब मिस्टेक हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस उन्हीं लाइफ के कुछ बिंदुओं को मैं उठा के समझाने की कोशिश करती हूँ इस चैनल पे। तो आपका इस चैनल पे तहे दिल से धन्यवाद आने के लिए। तो मेरा मैसेज आज के लिए जी ये है कि देखो, डेथ के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरी सास की जैसे डेथ हुई थी, महीना भी नहीं हुआ है। तो डेथ की सच्चाई क्या है? देखो, डेथ के लिए शायद सब लोगों को पता है कि अननोन है, कोई जानता नहीं है डेथ के बारे में कब आनी है। परंतु कुछ लोग ये भी बोलते हैं हरियाणा में कि देखो, एक तो मतलब बर्थ डेट, एक डेथ डेट और एक उसकी मैरिज डेट, ये बिल्कुल निश्चित होती है इंसान की कि ये होनी ही होनी होती है और ये पहले से ही मतलब निर्धारित होती है, तय होती है। परंतु डेथ के बारे में कुछ और नए तथ्य हैं जो मुझे पता चला कि जो करो, जैसे कि क्या है, मौत जो चीज़ है ना, अब तीन मतलब कई लोग बोलते हैं कि 3 टाइम मतलब मौत के लिए एक इंसान की लाइफ में 3 बार मतलब झटका आता है। अगर वो फर्स्ट झटके में संभल जाए तो फिर उसके बाकी के 2 बच गए। अगर वो सेकंड से भी बच जाए तो तीसरे से बचना है नहीं उसको। परंतु कुछ लोग क्या बोलते हैं कि डेथ निश्चित है, एक क्षण भी हम एक सांस भी हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, कि सांस हमारे निर्धारित होते हैं, तय होते हैं पहले से ही कि जिसको जब जाना होता है उसको पहले से मतलब कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मतलब अनुभूति होने लग जाती है कि पता चल जाता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है। कई लोग आपने कहते हुए सुने भी होंगे, मिलने का मन करता है कई बार लोग, है ना। जैसे अभी कोई गांव का आदमी है, अब उसको ना ये नहीं पता कि डेथ आने वाली है, परंतु उसके कुछ सिम्टम दिखने लग जाते हैं। बाद में लोग बोलते हैं कि अरे वो तो हमसे मिल के गया, हमसे मिल के गया, हमसे मिल के, मतलब सभी लोगों से मिल के चला गया वो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ना अपने पुराने कोई राज की बात है या कुछ पैसे हैं, ज़मीन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं बताने लग जाते हैं अपने मतलब घर वालों को, परिवार के बच्चों को या फिर मतलब बेटों को कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे रखा हुआ है, ये चीज़ वहाँ पे है। मतलब कुछ चीज़ें मतलब खोलते हैं कि ऐसी चीज़ रखी हुई है, उसको आप देख लेना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं चला जाऊँ। तो ये डेथ से पहले मतलब कुछ चीज़ें जैसे होने लग जाती हैं। परंतु क्या है, देखो मैंने अभी अभी एक डेथ देखी, हालांकि मेरे लाइफ में आज से पहले मैंने डेथ सुनी बहुत है। जैसे आस पड़ोस की भी मैंने बहुत सी मतलब सुनी है। हालांकि मैंने कोई डेथ बंदे सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही मृतक बंदे देखे हैं मैंने। और अब ये जो घर में ही सास गुजरी, अब इसके बारे में देखो दिख रहा था कि इसकी हालात बिल्कुल ख़राब हैं। अब इसकी थोड़ी सी ना क्रिटिकल सिचुएशन अलग थी। अब कुछ देखो, बड़े जो बुजुर्ग होते हैं हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे घर में भी रहते हैं, हमारे माँ बाप भी हैं, सास ससुर भी हैं। तो हम बच्चों का क्या करते हुए बंदा, देखो हम सबकी मतलब सोच अलग अलग होती है। परंतु जहाँ तक मेरी सोच है, मैं ये सोचती थी अभी तक कि सास अगर मेरी परहेज रखे ना तो वो 10 साल और नहीं मतलब गुजर सकती है। परंतु अब वही बात है कि सास और बहू का रिश्ता थोड़ा सा अलग होता है। वो माँ बेटी की तरह नहीं समझा सकती। अगर बहू उसको रोकेगी किसी मतलब चीज़ से तो सास मतलब यही लेगी कि नहीं, ये मेरे को देना नहीं चाहती या मेरे को खिलाना नहीं चाहती, या मतलब वो उसको नेगेटिव वे में लेगी। वो कभी ये नहीं सोचेगी, मतलब ये 90% लेडीज़ की बात है, सब तो नहीं मानती सारी। तो सास भी मतलब माँ से भी बढ़ के होती है, कुछ सास तो ऐसी भी होती है माँ से भी बढ़ के हो जाती है। परंतु 90% सास ऐसे सोचती है कि नहीं, ये मेरी बहू मेरे को देना नहीं चाहती। हालांकि उस बहू को ये पता है कि इसको देने से, परहेज टूटने से इसके शरीर में क्या इफेक्ट होगा या फिर इसको मतलब आगे जाके क्या हो सकता है, उस बहू को पता है सब कुछ। परंतु सास का मतलब ये क्या है कि एक उम्र दराज औरत, उसको यही नहीं पता होता कि अब मतलब उसका एक बात और भी है, अगर किसी को लकवा लग गया है, उसका ब्रेन मतलब डैमेज हो चुका है, काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। अगर उसमें रिकवरी है तो भी उसका ब्रेन इतना वर्क नहीं करता कि वो समझने की शक्ति हो उसमें, कि वो सोच समझ ले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब बार बार अगर उसको परहेज रखवाए जा रहे हैं तो बंदा वैसे भी इरिटेट हो जाता है कि मेरे से परहेज क्यों रखवाए जा रहे हैं, या फिर मुझे नहीं रखना, मरना है तो मरना है, परहेज मेरे से नहीं रखे जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं
बहुत से लोग ऐसे भी देखे मैंने, अपनी लाइफ में भी देखे हैं और पड़ोस में भी देखे हैं कि उनको ना 20-20 साल से वो परहेज निभा रहे हैं। अगर उन्होंने परहेज तोड़ दिए तो है एक वीक भी ना लगे उनको मरने में, परंतु अपने परहेज रखे हुए हैं तो देखो 20 साल से वो जिंदा है। तो ये उदाहरण है कि परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये मतलब कुछ लोग जो सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होता परहेज वरहेज से, परहेज छोड़ो, लाइफ है तो है ना तो ना है। देखो जी, ये उन लोगों को फर्क पड़ता है जिनको उन लोगों से कुछ मतलब नहीं होता। जो परिवार के लोग होते हैं उनको मतलब होता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो। परंतु लोग है ना उसी के बारे में जो ये सोच रहा है ना कि परहेज रखे मेरी सास या मेरी माँ, तो वो दूसरे लोग है ना उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई ये तो बहू ना निकम्मी है, अपनी सास को खाना नहीं देती, फलानी चीज़ नहीं देती, झगड़ा नहीं देती। मतलब ये लोगों की सोच है, मेंटलिटी है ये। हालांकि उस बहू की जो अंदर की है इंटेंशन वो गलत नहीं है, परंतु ये भगवान को पता है कि इंटेंशन क्या है इसकी, लोगों को थोड़ा ना पता है। लोगों को बताएगी तो भी विश्वास नहीं करेंगे, ये सोचेंगे नहीं देने की मारी बोल रही है, इसको घी नहीं देना चाहती है ना, इसको ये नहीं देना चाहती हो। परंतु देखो जी, हम क्या है कि हम अपने आप में से ही रहना चाहिए इंसान को। दूसरे क्या सोचते हैं भड़ भी पड़े मैं तो यही सोचती हूँ, दूसरे क्या सोचते हैं हमें से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा की नज़र में और अपने खुद की नज़र में इंसान गलत ना हो। थैंक यू वेरी मच।